साल 1540 राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में मेवाड़ राजघराने में जन्म होता है एक ऐसे वीर योद्धा का जिन्हें आज भी भारत देश में स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। इनके अमर साहस और वफादार घोड़े चेतक की कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। मैं बात कर रहा हूं महाराणा प्रताप की, जिन्होंने कई सालों तक मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया लेकिन अपना सिर कभी नहीं झुकाया। किंग्स इश्क के राजाओं की कहानियां आप तक लेकर आते हैं। आज इतिहास के पन्ने पलटकर हम जा रहे हैं राजपूताना। 16वीं शताब्दी में राजपूताना कई अलग राज्यों में बटा हुआ था, जिन पे अलग अलग परिवार राज करते थे। 1560 के दशक में अकबर का ध्यान राजपूताना को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने पर था। इसके लिए इन्होंने सिर्फ युद्ध का रास्ता नहीं अपनाया, कुछ राज्यों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए। कुछ राजाओं को अपने दरबार में ऊंचे पद देकर अपने राज्य के अधीन ले आए, लेकिन मेवाड़ उन राज्यों में से एक नहीं था। 1568 में राणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह को हराकर मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। राणा उदय सिंह को अरावली की पहाड़ियों में पीछे हटकर एक नई राजधानी बसानी पड़ी थी, उदयपुर। इस घटना के 4 साल बाद 1572 में राणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। राणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए और उनके साथ समझौता करने के लिए अकबर ने उनके दरबार में कई दूत भेजे, लेकिन राणा प्रताप अकबर के प्रस्ताव को हमेशा ठुकराते रहे। उनके लिए अपनी स्वतंत्रता और मिट्टी की गौरव सबसे ऊपर थी। अकबर ने कई नाकाम कोशिशों के बाद अपनी विशाल सेना राजा मान सिंह की लीडरशिप में मेवाड़ के कब्जे के लिए भेजी। 1576 में 18 जून को राणा प्रताप की सेना से मुगल सेना का सामना हुआ और इसी लड़ाई को हम हल्दी घाटी की लड़ाई के नाम से जानते हैं। 3 घंटे चले इस युद्ध में राणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को कड़ी टक्कर दी। इनकी सेना में राजपूत सैनिकों के अलावा भील जनजाति के लोग और अफगान सैनिक भी शामिल थे। शुरुआत में इन्होंने मुगल सेना पर घातक हमले किए, लेकिन मुगल सैनिकों की बढ़ती तादाद के चलते इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में राणा प्रताप भी घायल हुए और उन्हें मेवाड़ की जंगलों में आश्रय लेना पड़ा। मुगलों की जीत तो हुई, लेकिन राणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए। हल्दी घाटी की हार के बावजूद भी राणा प्रताप ने अपने हौसले को बुलंद रखा और मेवाड़ की आजादी की लड़ाई कायम रखी। लेकिन इस हार के बाद इनका जीवन मुश्किलों से भरा रहा। मुगल सेना ने बंसवाड़ा और सिरोही जैसे मेवाड़ के आसपास के राज्यों पर भी कब्जा कर लिया। ये मेवाड़ राज्य के समर्थक थे। इसके चलते मेवाड़ राज्य और अकेला पड़ गया। मुगल सेना ने कुंभलगढ़ और उदयपुर जैसे इलाकों पर भी कब्जा किया। इसके चलते राणा प्रताप को अपना जीवन जंगलों और घाटियों में काटना पड़ा। लेकिन ये कहां अपना सिर झुकाने वाले थे। इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर के टैक्टिक्स अपनाए और भील जनजाति की लोगों की मदद से अपने संघर्ष को जारी रखा। 1589 से अकबर का ध्यान मेवाड़ से हटना शुरू हुआ। इनके साम्राज्य के अलग इलाकों में समस्याएं उभर रही थी। 1585 में तो ये पंजाब में अपना कब्जा कायम रखने के लिए लाहौर चले गए और 12 साल तक वही रहे। इसके चलते मुगल सेना भी महाराणा प्रताप के खिलाफ कोई अभियान नहीं चला पाई। इस मौके का फायदा महाराणा प्रताप ने उठाया और कुंभलगढ़ जैसे इलाकों पर फिर से अपना वर्चस्व स्थापित किया। चित्तौड़गढ़ को वापस अपने राज्य में लाने का सपना तो इनका अधूरा रहा, लेकिन इन्होंने चावंद नाम की नई राजधानी बसाई और वहां से अपने राज्य को संभाला। 1597 में 25 साल के संघर्ष भरे लंबे राज के बाद राणा प्रताप की मौत हुई। सिर्फ 51 साल के थे महाराणा प्रताप। इनकी मौत शिकार करते वक्त एक हादसे में हुई। इनके बाद मेवाड़ की गद्दी संभाली इनके बेटे अमर सिंह ने। 1614 में अमर सिंह ने जहांगीर के साथ एक समझौता किया और उनके अधीन आ गए। कैसी लगी महाराणा प्रताप की ये कहानी मुझे कमेंट्स में बताइए और अपने